दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों को करोड़पति बना दिया, और वो भी सिर्फ सोचने की शक्ति से। जी हां, हम बात कर रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि इसमें अमीर बनने के वो जादुई सिद्धांत छिपे हैं जिन्हें अपनाकर लोग शून्य से शुरू करके बेशुमार दौलत, सफलता और खुशी के मालिक बन गए हैं। और अगला नंबर आपका हो सकता है। ये किताब आपको सिर्फ ये नहीं बताएगी कि क्या करना है, बल्कि ये भी सिखाएगी कि उसे कैसे करना है। इसकी प्रेरणा नेपोलियन हिल को एंड्रू कार्नेगी से मिली, जिन्होंने एक मजदूर के रूप में शुरुआत की और इन सिद्धांतों से दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मालिक बने और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। अगर आप भी अपनी सोच की ताकत से अमीर बनना चाहते हैं और आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो, करियर हो या रिलेशनशिप्स, तो इस सारांश को पूरा सुने और एक भी पॉइंट मिस न करें। ये किताब सिर्फ अमीरी की बात नहीं करती, बल्कि ये आपको अपनी सोच को अनलॉक करने का रास्ता दिखाती है, ताकि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए इस जादुई यात्रा को शुरू करते हैं। अध्याय 1, परिचय, विचार ही चीजें हैं। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। हर बड़ी उपलब्धि, चाहे वो बिजनेस हो, आविष्कार हो या आजादी की लड़ाई, एक छोटे से विचार से शुरू होती है। एडविन सी बार्न्स की कहानी सुने। एक साधारण लड़का जिसके पास न पैसा था न कनेक्शन, लेकिन उसके दिमाग में एक जलता हुआ विचार था। वो दुनिया के महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता था। उसका हुलिया खराब था, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास था। वो ट्रेन में माल ढोकर एडिसन की लैब पहुंचा और बोला, मैं आपका पार्टनर बनने आया हूं। एडिसन ने उसकी हिम्मत देखी और मौका दिया। 5 साल की मेहनत, रिजेक्शन और संघर्ष के बाद बार्न्स एडिसन का पार्टनर बन गया और लाखों कमाए। एंड्रू कार्नेगी की कहानी भी ऐसी ही है। एक गरीब मजदूर से दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मालिक बनने तक उनका सफर एक विचार से शुरू हुआ। हिल कहते हैं, विचार ताकतवर होते हैं, लेकिन उन्हें विश्वास, इच्छा और एक्शन की जरूरत होती है। एक और उदाहरण, एक स्कूल टीचर ने सोचा कि वो बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनाएगा। उसने अपने विचार को विश्वास के साथ पाला और आज उसका स्कूल हजारों बच्चों को शिक्षित कर रहा है। आपका विचार कितना बड़ा है, विश्वास और एक्शन के साथ अपने सपनों को हकीकत बनाएं। अपने सबसे बड़े लक्ष्य को कागज पर लिखें, जैसे मैं 2 साल में अपनी कंपनी शुरू करूंगा। रोज सुबह और रात उसे पढ़ें और उस पर यकीन करें। आज एक छोटा कदम उठाएं, जैसे रिसर्च करें या किसी एक्सपर्ट से बात करें। नकारात्मक विचारों को तुरंत रोकें और पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराएं। अपने लक्ष्य की एक तस्वीर बनाएं और उसे रोज देखें। दोस्तों, अगर ये बातें आपके सपनों को हकीकत बनाने की प्रेरणा दे रही हैं, तो अभी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी मोटिवेशनल कहानियां कभी मिस न करें। कमेंट में बताएं, आपका वो विचार क्या है जो दुनिया बदल सकता है। अध्याय 2, इच्छा सफलता का पहला कदम। दोस्तों, इच्छा वो आग है जो आपको मंजिल तक ले जाती है। हिल कहते हैं, सिर्फ चाहना काफी नहीं, आपको एक जलता हुआ जुनून चाहिए जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे। एडविन सी बार्न्स की इच्छा इतनी मजबूत थी कि वो बिना पैसे के ट्रेन में माल ढोकर एडिसन तक पहुंचा। हिल के बेटे ब्लेयर की कहानी सुने। ब्लेयर बहरा पैदा हुआ था, लेकिन हिल ने उसकी इच्छा को जगाया कि वो सुनने की कमी को अपनी ताकत बनाए। ब्लेयर ने इस इच्छा की बदौलत कॉलेज पूरा किया और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना। हिल के 6 स्टेप्स हैं। 1, स्पष्ट लक्ष्य चुने, जैसे मैं 1 साल में 10 लाख कमाऊंगा। 2, डेडलाइन सेट करें। 3, उसे लिखें। 4, रोज सुबह रात पढ़ें। 5, उसकी कल्पना करें जैसे वो सच हो चुका हो। 6, तुरंत एक्शन ले। एक और उदाहरण, एक किसान ने अपनी जमीन बेचकर सोने की खान में निवेश किया। उसकी इच्छा इतनी मजबूत थी कि उसने असफलता के बावजूद मेहनत की और लाखों का सोना निकाला। इच्छा वो ईंधन है जो आपको रुकने नहीं देता,
आपकी इच्छा कितनी मजबूत है? अपनी इच्छा की आग को जलाएं और आज पहला कदम उठाएं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उसे लिखें। रोज सुबह और रात उसे 5 बार पढ़ें। तुरंत एक कदम उठाएं, जैसे नई स्किल सीखना शुरू करें। पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं अपने सपने हासिल कर लूंगा। अपने लक्ष्य का एक विजन बोर्ड बनाएं। नकारात्मक लोगों से दूर रहें। दोस्तों, अगर आपकी इच्छा की आग जल रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में शेयर करें कि आपका वो जुनून क्या है जो आपको मंजिल तक ले जाएगा। आपकी वो इच्छा क्या है जो आपको हर सुबह उठने की ताकत देती है। अध्याय 3, विश्वास, इच्छा को हकीकत में बदलने की शक्ति। दोस्तों, विश्वास वो जादू है जो आपकी इच्छा को हकीकत में बदल देता है। हिल कहते हैं, अगर आप अपने लक्ष्य पर पूरा यकीन करें तो आपका अवचेतन मन उसे सच करने के लिए काम शुरू कर देता है। 3 फीट फ्रॉम गोल्ड की कहानी सुने। एक खनिक ने सोने की खान की खुदाई छोड़ दी क्योंकि उसे विश्वास नहीं था, लेकिन अगले खनिक ने सिर्फ 3 फीट और खोदा और लाखों का सोना मिला। महात्मा गांधी ने विश्वास की ताकत से बिना हथियारों के ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी और भारत को आजादी की ओर ले गए। विश्वास को ऑटोजेशन से मजबूत करें। रोज अपने लक्ष्य को दोहराएं, जैसे मैं सक्सेसफुल हूं। एक और उदाहरण, एक स्टूडेंट ने बार बार फेल होने के बावजूद विश्वास रखा कि वो डॉक्टर बनेगा। उसने मेहनत की और आज वो एक नामी सर्जन है। विश्वास वह पुल है जो आपको असंभव से संभव तक ले जाता है। आप कितना विश्वास करते हैं? अपने विश्वास को ताकत दें और मंजिल की ओर बढ़े। पॉजिटिव अफर्मेशंस रोज 10 बार दोहराएं। अपने लक्ष्य की कल्पना करें जैसे वो सच हो चुका हो। नकारात्मक विचारों को तुरंत रोकें। प्रेरणादायक किताबें या पॉडकास्ट सुने। अपने विश्वास को डायरी में लिखें। उन लोगों से मिलें जो आपके सपनों को सपोर्ट करें। आप किस लक्ष्य पर अटूट विश्वास रखते हैं? दोस्तों, अगर ये सिद्धांत आपके दिल को छू रहे हैं और आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहे हैं तो अभी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई प्रेरणादायक कहानी आप तक पहुंचे। अध्याय 4, ऑटोजेशन, अपने दिमाग को प्रोग्राम करें। दोस्तों, आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है और ऑटोजेशन उसका प्रोग्राम है। हिल कहते हैं, अपने लक्ष्य को बार बार दोहराकर आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं। एक बिजनेसमैन ने रोज सुबह अपने लक्ष्य को पढ़ा, मैं 1 साल में मिलियनेयर बनूंगा। उसने इसे इतना दोहराया कि उसका दिमाग उस पर यकीन करने लगा और वो सचमुच मिलियनेयर बन गया। हिल ने अपने बेटे ब्लेयर को ऑटोजेशन से सुनने की कमी को ताकत बनाने में मदद की। ऑटोजेशन का मतलब है पॉजिटिव विचारों को बार बार दोहराना ताकि आपका अवचेतन मन उन्हें सच मान ले। एक और उदाहरण, एक सिंगर ने रोज शीशे के सामने खड़े होकर कहा, मैं स्टार बनूंगा। आज वो दुनिया भर में मशहूर है। अपने दिमाग को पॉजिटिव विचारों से भरें और नकारात्मकता को बाहर रखें। आप अपने दिमाग को क्या सिखाएंगे? अपने दिमाग को पॉजिटिव प्रोग्राम करें और सफलता को आकर्षित करें। अपने लक्ष्य को रोज 10 बार लिखें और पढ़ें। शीशे के सामने खड़े होकर पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें। नकारात्मक न्यूज और लोगों से बचें। रोज 5 मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना करें। अपने अफर्मेशंस को रिकॉर्ड करें और सुनें। पॉजिटिव किताबें पढ़ें। आप अपने दिमाग को आज क्या प्रेरणा देंगे? अध्याय 5, विशेष ज्ञान, सक्सेस का टूल। दोस्तों, ज्ञान वो ताकत है जो आपके सपनों को हकीकत बनाती है। हिल कहते हैं, आपको हर चीज का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, बस अपने लक्ष्य से जुड़ा विशेष ज्ञान हासिल करें। हेनरी फोर्ड को स्कूल का ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने इंजीनियर्स की एक स्मार्ट टीम बनाई और ऑटोमोबाइल साम्राज्य खड़ा किया। एंड्रू कार्नेगी ने भी विशेषज्ञों की मदद से स्टील इंडस्ट्री बनाई। विशेष ज्ञान का मतलब है अपने फील्ड में मास्टर बनना। एक और उदाहरण, एक युवा बिजनेसमैन ने डिजिटल मार्केटिंग सीखी और अपनी कंपनी को ग्लोबल ब्रांड बनाया। हिल कहते हैं, ज्ञान को 2 तरह से हासिल करें। 1, खुद सीखें, किताबें, कोर्स या प्रैक्टिस से। 2, दूसरों से सीखें, मेंटर्स, एक्सपर्ट्स या मास्टर माइंड ग्रुप से। आपका ज्ञान आपकी ताकत है। आप क्या सीखेंगे? अपने ज्ञान को शक्ति में बदलें और लक्ष्य की ओर बढ़े। अपने लक्ष्य से जुड़ा एक स्किल चुनें, जैसे मार्केटिंग या कोडिंग।
हर हफ्ते एक नई किताब या कोर्स शुरू करें, एक्सपर्ट से सलाह लें या उनकी मेंटरशिप लें, अपने नॉलेज को प्रैक्टिस करें, एक मेंटर ढूंढें, अपने स्किल्स को डायरी में ट्रैक करें। आप आज कौन सा ज्ञान हासिल करेंगे? अध्याय 6, कल्पना दिमाग का कारखाना। दोस्तों, कल्पना वो जादुई कारखाना है जहां आपके सपने और योजनाएं जन्म लेते हैं। नेपोलियन हिल इसे दिमाग का कारखाना कहते हैं क्योंकि यहीं से हर बड़ा आइडिया शुरू होता है। बिना कल्पना के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपकी इच्छा को एक ठोस योजना में बदलने का पहला कदम है। हिल कहते हैं, कल्पना दो तरह की होती है। सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो पुराने आइडियाज, अनुभवों या कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर नया रूप देती है, जैसे मौजूदा प्रोडक्ट को बेहतर बनाना। और क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो पूरी तरह नए और मूल आइडियाज देती है, जो अनंत बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से कनेक्ट होकर आते हैं जब आपका दिमाग केंद्रित और प्रेरित होता है। कोका कोला की कहानी सुने। आशा कैंडलर ने 1888 में सिर्फ $500 में इसकी रेसिपी खरीदी। उन्होंने सिंथेटिक इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया, पुरानी रेसिपी को नई मार्केटिंग, ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मिलाया। नतीजा, कोका कोला आज एक ग्लोबल ब्रांड है जिसने उन्हें लाखों डॉलर कमाए। थॉमस एडिसन ने क्रिएटिव इमेजिनेशन से बल्ब और फोनोग्राफ जैसे आविष्कार किए। हजारों असफलताओं के बावजूद उनके दिमाग में नए आइडियाज आते रहे। हेनरी फोर्ड ने सिंथेटिक इमेजिनेशन से ऑटोमोबाइल को सस्ता और आम लोगों के लिए उपलब्ध बनाया। एक और उदाहरण, एक स्टार्टअप फाउंडर ने पुराने ई कॉमर्स मॉडल को नए टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा और अपनी कंपनी को यूनिकॉर्न बनाया। आपकी कल्पना कितनी ताकतवर है? अपनी कल्पना को उड़ान दें और असंभव को संभव करें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उसे बार बार दिमाग में दोहराएं। शांत माहौल में 10 से 15 मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना करें जैसे वो सच हो चुका हो। सिंथेटिक इमेजिनेशन से पुराने आइडियाज को नए तरीके से जोड़ें। क्रिएटिव इमेजिनेशन को जगाने के लिए पॉजिटिव किताबें पढ़ें। रोज 10 नए आइडियाज लिखें, चाहे वे कितने अजीब लगें। नकारात्मक लोगों से दूर रहें। अपने आइडियाज को एक डायरी में लिखें। दोस्तों, अगर आपकी कल्पना नए आइडियाज से भरी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपका वो आइडिया क्या है जो दुनिया बदल सकता है। आपकी वो कल्पना क्या है जो नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेगी। अध्याय 7, संगठित योजना, इच्छा को कार्य में बदलना। दोस्तों, बिना योजना के सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं। हिल कहते हैं, अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एक संगठित योजना बनाएं। ये अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे अपने लक्ष्य को एक डिटेल्ड रोड मैप में बदलें। हिल का QQS फॉर्मूला समझें। क्वालिटी, अपने काम में उत्कृष्टता लाएं, जैसे हर प्रोजेक्ट को बेस्ट बनाना। क्वांटिटी, मेहनत की मात्रा बढ़ाएं, जैसे रोज 3 घंटे अपने लक्ष्य पर काम करना। पॉजिटिव स्पिरिट, उत्साह, सहयोग और पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएं, जैसे अपनी टीम को प्रेरित करना। एंड्रू कार्नेगी ने QQS फॉर्मूला अपनाया। उन्होंने क्वालिटी स्टील बनाया, ज्यादा प्रोडक्शन किया और अपनी टीम को मोटिवेट किया, जिससे उनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी बनी। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं, 2 से 5 लोग जो आपके विजन को सपोर्ट करें। कार्नेगी ने 50 लोगों का मास्टरमाइंड बनाया जो उनकी सक्सेस का राज था। हेनरी फोर्ड ने अपने इंजीनियर्स के साथ प्रोडक्शन लाइन सिस्टम बनाया। महात्मा गांधी ने लाखों भारतीयों को एकजुट कर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। हिल के 6 स्टेप्स, अध्याय 2 फॉलो करें। लक्ष्य लिखें, डेडलाइन सेट करें और रोज पढ़ें। लीडरशिप के 11 गुणों में से कुछ है: साहस, आत्मनियंत्रण, निष्पक्षता और स्पष्ट निर्णय असफलताओं में शामिल है। अथॉरिटी का दुरुपयोग और लॉयल्टी की कमी। अगर प्लान फेल हो तो नया बनाएं। एक और उदाहरण, एक स्टार्टअप ने 3 बार फेल होने के बाद नया प्लान बनाया और सक्सेस पाया। आपकी योजना कितनी मजबूत है? अपनी योजना को अमल में लाएं और सफलता को गले लगाएं। अपने लक्ष्य को लिखें और 5 से 10 स्टेप्स बनाएं। 2 से 5 लोगों का मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं और हफ्ते में मिले। QQS फॉर्मूला अपनाएं, क्वालिटी, क्वांटिटी और पॉजिटिव एटीट्यूड। रोज एक लीडरशिप गुण प्रैक्टिस करें। फेल होने पर प्लान एनालाइज करें और नया बनाएं। अपने प्लान को डायरी में ट्रैक करें।
जॉब सर्च के लिए प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाएं। आपकी वो योजना क्या है जो आपको मंजिल तक ले जाएगी? अध्याय 8, निर्णय टालमटोल पर काबू पाना। दोस्तों, टालमटोल आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। हिल कहते हैं, सक्सेसफुल लोग तुरंत और स्पष्ट निर्णय लेते हैं और उन्हें बदलने में सावधानी बरतते हैं। अब्राहम लिंकन ने एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जैसे कठिन फैसले लिए जब देश गृहयुद्ध में था। आलोचना और डर के बावजूद उन्होंने गुलामी खत्म करने का निर्णय लिया। चार्ल्स एम श्वाब ने यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन बनाने का तुरंत फैसला किया, जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। सोक्रेट्स ने अपनी मान्यताओं के लिए मौत स्वीकार की, लेकिन फैसला नहीं बदला। टालमटोल डर, शक या दूसरों की राय से आता है। हिल कहते हैं, अपनी इच्छा को मजबूत करें और तुरंत एक्शन लें। एक और उदाहरण, एक बिजनेसमैन ने अपने स्टार्टअप के लिए तुरंत फंडिंग का फैसला लिया। उसने रिस्क लिया और आज उसकी कंपनी ग्लोबल है। गन्स और टाइपराइटर्स की कहानी सुने। एक अखबार ने साहसी निर्णय लिया कि वो हथियारों के खिलाफ लिखेगा और उसने समाज में बदलाव लाया। आप कब निर्णय लेंगे? निर्णय की ताकत को अपनाएं और बाधाओं को तोड़ें। रोज सुबह एक छोटा लक्ष्य सेट करें और उसे पूरा करें। 5 मिनट में निर्णय लें और ज्यादा न सोचें। अपने फैसलों के रिजल्ट्स एनालाइज करें। नकारात्मक राय से बचें। अपने निर्णयों को डायरी में लिखें। छोटे फैसलों से आत्मविश्वास बढ़ाएं। आप आज कौन सा फैसला लेंगे जो आपकी जिंदगी बदलेगा? अध्याय 9, दृढ़ता, विश्वास को बनाए रखने का निरंतर प्रयास। दोस्तों, दृढ़ता वो शक्ति है जो असफलता को सफलता में बदल देती है। हिल कहते हैं, मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो हार नहीं मानता वही जीतता है। फैनी हर्स्ट को 36 बार रिजेक्शन मिला, फिर भी वो सक्सेसफुल लेखिका बनी। केट स्मिथ को कई बार मंच से हटाया गया, लेकिन उन्होंने रेडियो स्टार बनकर दिखाया। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने बल्ब बनाया। दृढ़ता की कमी अस्पष्ट लक्ष्य, डर या नकारात्मक सोच से आती है। हिल कहते हैं, अपनी इच्छा को रोज दोहराएं और मास्टर माइंड ग्रुप बनाएं। एक और उदाहरण, एक एंटरप्रेन्योर ने 50 बार फेल होने के बाद अपनी कंपनी को ग्लोबल बनाया। ओल्ड मैन इफ की कहानी सुने। एक व्यक्ति हमेशा बहाने बनाता था, जैसे अगर मेरे पास समय होता। उसने दृढ़ता नहीं दिखाई और असफल रहा। आप कितने दृढ़ हैं? दृढ़ता के साथ हर रुकावट को पार करें। रोज सुबह अपने लक्ष्य को लिखें और पढ़ें। हर दिन एक छोटा टास्क पूरा करें। असफलता को सीख समझें। पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं। अपनी प्रोग्रेस को डायरी में ट्रैक करें। छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। दोस्तों, अगर आपकी दृढ़ता आपको आगे बढ़ा रही है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में शेयर करें कि आप किस रुकावट को पार करेंगे। अध्याय 10, मास्टरमाइंड की ताकत, प्रेरक शक्ति। दोस्तों, कोई बड़ा सपना अकेले पूरा नहीं होता। हिल कहते हैं, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। 2 या अधिक लोग जो एक स्पष्ट लक्ष्य के लिए एक साथ काम करते हैं और हार्मनी में रहते हैं। हार्मनी का मतलब है विश्वास, आपसी सम्मान और एक समान विजन। ये ग्रुप आपके आइडियाज, स्किल्स और एनर्जी को दोगुना करता है और अनंत बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से कनेक्ट करता है। एंड्रू कार्नेगी ने 50 लोगों का मास्टरमाइंड बनाया, जो उनकी स्टील इंडस्ट्री की सक्सेस का राज था। हेनरी फोर्ड ने अपने इंजीनियर्स के साथ प्रोडक्शन लाइन सिस्टम बनाया। थॉमस एडिसन ने अपने असिस्टेंट्स के साथ आविष्कार किए। एक और उदाहरण, एक स्टार्टअप फाउंडर ने 3 दोस्तों का मास्टरमाइंड बनाया। वे हफ्ते में मिलते थे, आइडियाज शेयर करते थे और उनकी कंपनी आज यूनिकॉर्न है। मास्टरमाइंड आपकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। आपका ग्रुप कौन होगा? मास्टरमाइंड की शक्ति से अपने सपनों को बड़ा करें। 2 से 5 पॉजिटिव और कमिटेड लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करें। हफ्ते में 1 से 2 घंटे की मीटिंग करें और आइडियाज डिस्कस करें। मीटिंग के लिए स्पष्ट एजेंडा बनाएं। हर मेंबर को बराबर मौका दें। अपने ग्रुप के लक्ष्य को लिखें। मीटिंग्स को रिकॉर्ड करें। आपका मास्टरमाइंड ग्रुप कौन होगा जो आपके सपनों को साकार करेगा? अध्याय 11, यौन रूपांतरण का रहस्य, धन की ओर 10वां कदम। दोस्तों, यौन ऊर्जा आपकी सबसे ताकतवर ड्राइव है और इसे सही दिशा में मोड़ना सक्सेस का राज है। हिल कहते हैं,
यौन ऊर्जा को फिजिकल डिजायर से हटाकर क्रिएटिव, इंटेलेक्चुअल या प्रोफेशनल गोल्स में डाइवर्ट करें। यह आपके दिमाग को स्टिमुलेट करता है और नए आइडियाज देता है। हिल बताते हैं कि ज्यादातर लोग 40 से पहले इस ऊर्जा को बेकार चीजों जैसे अनियंत्रित इच्छाओं में गवाते हैं, लेकिन बाद में इसे रचनात्मक कार्यों में लगाकर सक्सेस पाते हैं। हिल के 10 माइंड स्टिम्युलाई में शामिल है लव, डिजायर, म्यूजिक, दोस्ती और मास्टरमाइंड। ये आपके दिमाग को प्रेरित करते हैं। नेपोलियन बोनापार्टे ने अपनी यौन ऊर्जा को सैन्य रणनीतियों में डाला। अब्राहम लिंकन ने इसे नेतृत्व में बदला। हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन ने इसे बिजनेस और आविष्कारों में डाइवर्ट किया। एक और उदाहरण, एक लेखक ने अपनी ऊर्जा को किताबें लिखने में लगाया और बेस्टसेलर बनाया। आप इस ऊर्जा को कहां डाइवर्ट करेंगे? अपनी ऊर्जा को रचनात्मकता में बदलें और चमत्कार करें। यौन ऊर्जा को राइटिंग, बिजनेस या क्रिएटिव टास्क में डाइवर्ट करें। रोज 10 मिनट मेडिटेशन करें अपनी ऊर्जा को फोकस करने के लिए। गोल्स को सपोर्ट करने वाले पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाएं। अनियंत्रित इच्छाओं से बचें। म्यूजिक या कला से अपने दिमाग को स्टिमुलेट करें। अपने क्रिएटिव आउटपुट को ट्रैक करें। दोस्तों, अगर आप अपनी ऊर्जा को रचनात्मकता में बदलने को तैयार हैं, तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में शेयर करें कि आप अपनी ऊर्जा को किस रचनात्मक कार्य में डालेंगे। अध्याय 12, अवचेतन मन जोड़ने वाली कड़ी। दोस्तों, आपका अवचेतन मन एक जादुई जनरेटर है जो 24/7 काम करता है। हिल कहते हैं, यह आपके विचारों, विश्वासों और आदतों को स्टोर करता है और अनंत बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से कनेक्ट है। आपका अवचेतन आपके डोमिनेंट विचारों को सच मानता है, चाहे वे पॉजिटिव हो या नकारात्मक। ब्लेयर हिल ने अपने अवचेतन को प्रोग्राम कर सुनने की कमी को ताकत बनाया। एडिसन और फोर्ड ने इसे पॉजिटिव थॉट से भरा। एक और उदाहरण, एक बिजनेसमैन ने रोज अपने लक्ष्य को दोहराया, मैं ग्लोबल कंपनी बनाऊंगा। उसका अवचेतन उस पर काम करता रहा और उसने सक्सेस पाई। हिल कहते हैं, अपने अवचेतन को ऑटोजेशन और विजुअलाइजेशन से प्रोग्राम करें। आपका अवचेतन आपका सबसे बड़ा सहयोगी है। आप इसे क्या सिखाएंगे? अपने अवचेतन की ताकत को जगाएं और सपनों को सच करें। रोज सुबह 5 मिनट अपने लक्ष्य को पढ़ें और उसकी कल्पना करें। पॉजिटिव अफर्मेशंस 10 बार दोहराएं। नकारात्मक न्यूज और लोगों से बचें। अपनी प्रोग्रेस को हफ्ते में चेक करें। अपने लक्ष्य को रिकॉर्ड करें और सुनें। पॉजिटिव किताबें पढ़ें। आप अपने अवचेतन को आज क्या प्रेरणा देंगे? अध्याय 13, मस्तिष्क, विचारों का प्रसारण और रिसीविंग स्टेशन। दोस्तों, आपका मस्तिष्क एक रेडियो स्टेशन है जो विचारों को भेजता और रिसीव करता है। हिल कहते हैं, हर विचार एक वाइब्रेशन बनाता है जो दूसरों तक पहुंच सकता है। थॉमस एडिसन ने अपने मस्तिष्क को हाई वाइब्रेशन थॉट से ट्यून किया, जिससे उन्हें क्रिएटिव सॉल्यूशंस मिले। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला कि पॉजिटिव विचार ज्यादा पावरफुल होते हैं। एक और उदाहरण, एक वैज्ञानिक ने अपने मस्तिष्क को पॉजिटिव आइडिया से भरा और एक नई खोज की। हिल कहते हैं, अपने मस्तिष्क को पॉजिटिव थॉट से भरें और मास्टरमाइंड के साथ ताकत बढ़ाएं। आपका मस्तिष्क क्या प्रसारित करेगा? अपने मस्तिष्क की ताकत से नए विचारों को आकर्षित करें। रोज 10 मिनट मेडिटेशन करें अपने डिजायर पर। पॉजिटिव किताबें या पॉडकास्ट सुनें। मास्टरमाइंड के साथ विचार शेयर करें। नकारात्मक लोगों से दूर रहें। अपने विचारों को डायरी में लिखें। अपने मस्तिष्क को शांत रखने के लिए योग करें। दोस्तों, अगर आप अपने मस्तिष्क को पॉजिटिव विचारों से भर रहे हैं, तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में शेयर करें कि आप आज क्या विचार प्रसारित करेंगे। अध्याय 14, छठी इंद्रिय, बुद्धि के मंदिर का दरवाजा। दोस्तों, छठी इंद्रिय आपका आंतरिक गाइड है जो बिना लॉजिक के सही फैसले लेने में मदद करता है। हिल कहते हैं, ये पिछले 12 सिद्धांतों को मास्टर करने से डेवलप होती है। हिल हर रात अपने दिमाग में लिंकन, एडिसन और अन्य महान लोगों के साथ इमेजिनरी काउंसिल बनाते थे। ये एक मेंटल मीटिंग थी जहां वो अपने आइडियाज डिस्कस करते थे। इससे उनकी क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग बढ़ी। एक और उदाहरण, एक बिजनेसमैन ने अपनी छठी इंद्रिय से सही पार्टनर चुना और सक्सेस पाया। हिल कहते हैं, अपनी इंट्यूशन को छोटे फैसलों में टेस्ट करें।
आपकी छठी इंद्रिय क्या कह रही है? अपनी छठी इंद्रिय को सुने और सही दिशा चुने। रोज 15 मिनट मेडिटेशन करें और इंट्यूशन सुने। 5 इंस्पायरिंग फिगर्स के साथ इमेजिनरी काउंसिल बनाएं। छोटे फैसलों में इंट्यूशन को टेस्ट करें। 12 सिद्धांतों को रिव्यू करें। अपनी इंट्यूशन को डायरी में लिखें। शांत माहौल में समय बिताएं। दोस्तों, अगर आप अपनी छठी इंद्रिय को सुनने के लिए उत्साहित हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है। अध्याय 15, 6 डरों को मात देना, अपनी राह की रुकावटें हटाएं। दोस्तों, डर आपके सबसे बड़े दुश्मन है, लेकिन उन्हें हराया जा सकता है। हिल 6 डर बताते हैं। गरीबी का डर, चिंता, टालमटोल, आलोचना का डर, शर्मिंदगी, बीमारी का डर, हाइपोकॉन्ड्रिया, प्यार खोने का डर, जलन, बुढ़ापे का डर, स्लो डाउन और मृत्यु का डर, चिंता। 7वां खतरा है नकारात्मक प्रभाव, जैसे न्यूज या लोग। न्यूयॉर्क के मेयर ने फ्लू महामारी में डर फैलाने वाली हेडलाइंस रोकी। लोग टाइट हैट्स पहनते थे क्योंकि उन्हें आलोचना का डर था। एक डेथरो कैदी ने मृत्यु के डर को कबूल कर शांति पाई। हिल के 57 सवालों में से कुछ है। क्या आप टालमटोल करते हैं? क्या आप जलन महसूस करते हैं? 50 बहानों में शामिल है। अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास समय होता। एक और उदाहरण, एक बिजनेसमैन ने अपने डर को डायरी में लिखा और उन्हें हराया। आप किस डर को हराएंगे? डर को हराकर अपने सपनों की ओर उड़ान भरें। अपने डर को डायरी में लिखें और सामना करें। हिल के 10 सवालों का जवाब दें। हर डर को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करें। नकारात्मक न्यूज से बचें। डर को मात देने का निर्णय लें। अपने डर को किसी भरोसेमंद दोस्त से शेयर करें। कमेंट में शेयर करें कि आप आज किस डर को मात देंगे। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच के इन 15 अध्यायों ने आपको सफलता का एक जादुई रोड मैप दे दिया है। इच्छा की आग, विश्वास की ताकत, कल्पना का जादू, दृढ़ता का जज्बा और डर को हराने का हौसला। ये सिद्धांत आपके सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। एडविन सी बार्न्स ने एक विचार से एडिसन का पार्टनर बनकर दिखाया। एंड्रू कार्नेगी ने मजदूरी से स्टील साम्राज्य बनाया। थॉमस एडिसन ने 10,000 असफलताओं के बाद बल्ब बनाया। और अब बारी आपकी है। आज से, अभी से अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाएं। एक लक्ष्य लिखें, मास्टरमाइंड बनाएं, अपनी कल्पना को उड़ान दें और अपने डर को मात दें। ये सारांश आपके लिए एक गाइड है, लेकिन असली जादू तब होगा जब आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। अगर ये सारांश आपके सपनों को जगा दे, तो इसे अपने दोस्तों, फैमिली और हर उस शख्स के साथ शेयर करें जो जिंदगी में बड़ा करना चाहता है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां मिस न करें। कमेंट में बताएं आपका सबसे बड़ा सपना क्या है और आप उसे हासिल करने के लिए आज क्या करेंगे। दोस्तों, आप में वो ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। चलिए अभी शुरू करें।